शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। सैकड़ों की तादाद में हिंदू उस वक्त राम मंदिर में मौजूद थे जब देखते ही देखते फलक शगाफ धमाके की आवाज़ गूंजी। आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि लोगों को लगा कि जैसे कान के पर्दे तक फट जाएंगे। सभी लोग जो भगवान के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे, धमाके की आवाज़ सुनकर सब कुछ भूल गए। उल्टा ये आवाज़ें आने लगी कि जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो राम मंदिर से भाग जाए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लोग राम मंदिर छोड़कर भागने लगे? फलक शगाफ धमाके की आवाज़ क्या सचमुच एक धमाके की आवाज़ थी या इसके पीछे कोई और राज पोशीदा था? हमारी आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी तो नाज़रीन गिरामी, जोक दर जोक दूर दराज इलाकों से कई हिंदू पूजा के थाल हाथ में लेकर राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। न जाने आज हिंदुओं का कैसा त्यौहार था और वो अपने देवी देवताओं को खुश करने में लगे थे कि राम मंदिर की इतनी तावील और ऊंची सीढ़ियों पर ऐसे 10 लड़के देखे गए जिन्हें अपने माथे पर सुरंग लगा रखा था और फिर घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको किसी तरह की माजूरी थी, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि किसी न किसी तरह वो अपनी मुरादें यूं मांग कर अपने भगवान से पूरी करवा सकें। मुख्तसर अगर देखा जाता तो राम मंदिर का माहौल मामूल के मुताबिक ही था, मगर ऐन उसी वक्त जो कुछ राम मंदिर में हुआ देखने वालों की चीखें बुलंद हो चुकी थी। दोस्तों, अचानक ही फलक शगाफ धमाके की आवाज राम मंदिर में गूंजी और इसी के साथ ही फिजा में धुआं फैल गया। जमीन कांप उठी थी। इस कदर बुलंद आवाज सुनकर लोगों को अपने कान के पर्दे फटने का अंदेशा होने लगा था। हर सू अफरा तफरी सी मच चुकी थी। तभी वहां एक पंडित आया और हाँफते हुए चीख चीख कर कहने लगा कि राम मंदिर में खुदकुश धमाका हो गया। किसी ने खुद को राम मंदिर में बम से उड़ा दिया। हाय भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। लोग तो मारे खौफ के अपनी जान बचा के भागने लगे। हर एक की यही कोशिश थी कि वो जितना जल्दी हो सके औरों से पहले यहाँ से निकले। हर एक को अपनी जान की भी परवाह थी। पूरा राम मंदिर हाक आलूद था। लोग डर के मारे राम भगवान के नारे लगा रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो वहीं मौजूद रहकर देखना चाहते थे कि आखिर कौन था वो बदबख्त जिसने ये काम किया। कहीं राम भगवान को तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, सोच का आना था कि कई लोग आगे बढ़कर देखने लगे। कई मुकामात पर आग लग चुकी थी। कई हिंदू भी जल चुके थे और मर भी चुके थे। जैसे जैसे धुआं हटा तो सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि राम मंदिर में मौजूद जितनी भी मूर्तियां थी वो सब चकनाचूर हो चुकी थी। वो तमाम तर मूर्तियां जिनको हिंदू अपना भगवान समझते थे और छोटे बड़े सभी देवताओं की मूर्तियां राम भगवान की मूर्ति के साथ रखी गई थी ताकि यहाँ पर आने वाले हिंदू राम भगवान के साथ साथ बाकी भगवानों की भी पूजा कर सकें। वो सभी मूर्तियां इस धमाके की वजह से चकनाचूर हो चुकी थी। वहां पर मौजूद पंडित भी जख्मी हो चुके थे, क्योंकि जब इन मूर्तियों पर नजर पड़ी तो चीख चीख कर रोने लगे। गोया अपना हर गम वो भूल ही चुके थे। अपने राम भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति और बाकी भगवानों की मूर्तियों को हाथ में लेकर देखने लगे। रो रो कर कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो बदशुगनी हो गई। हमारे राम भगवान की मूर्ति तो टूटकर बिखर चुकी है। आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई है जिसने राम मंदिर में आकर खुद को इस्तेमाल करने की कोशिश की है? वहां पर एम्बुलेंस भी बुलवाई जा चुकी थी। सिक्योरिटी एहलकार भी आ चुके थे। फौरन राम मंदिर सील कर दिया गया और जख्मी एहलकारों को वहां से अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया गया। जबकि वो लोग जो बिल्कुल सही सलामत बच चुके थे, पुलिस उनसे बयान लेने लगी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जिसने भी अपनी आंखों से जो मंजर देखा था वो वही बताने लगा था, मगर पुलिस का यही कहना था कि आपको किस पर शक है? कोई तो ऐसा शख्स यहाँ पर आपने जरूर देखा होगा जिसने ये हरकत की है। मगर सब लोगों का कहना था कि हम तो बड़े ही मुतमिन होकर यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे। अगर कोई ऐसा मशकूक शख्स हमारे करीब से गुजरा भी है तो हम उसकी निशानदही करने से कासिर हैं। नाज़रीन गिरामी, बड़ा ही अजीब सा माहौल बन चुका था। नरेंद्र मोदी तक जब यह खबर पहुंची तो उसने राम मंदिर के करीब सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट कर दिया, तैनात कर दिया। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के करीब सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है।
जो भी वहाँ पर जाएगा उसको बकायदा चेक करने के बाद वहाँ से मंदिर के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन रोजाना हजारों के हिसाब से वहाँ पर हिंदू आया करते थे। आखिर कितनों को चेक किया जा सकता था? अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि वहाँ पर खुदकुश हमला करने वाला कौन है। मगर जब भारत में रहने वाले और राम मंदिर के करीब रहने वाले मुसलमानों को ये खबर मिली कि धमाका हुआ है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो खुशी का इजहार करने लगे, कहने लगे कि ये बेशक हिंदुओं के साथ हमेशा ऐसा ही होना है। अब वो कहें अपने भगवान को कि उनका भगवान उन्हें आकर बचाए। आखिर इस वक्त धमाका करने वाले को भगवान ने क्यों नहीं रोका? आखिर क्यों नहीं कहा कि ये मेरा मंदिर है, यहाँ पर तुम किसी भी तरह का धमाका नहीं कर सकते? सब कुछ उस भगवान के सामने ही होता रहा। फिर आखिर क्यों खामोशी रही और इस कदर नुकसान हो गया? मुसलमान हिंदुओं का मजाक उड़ाने लगे थे, मगर इस बात से अनजान थे कि उन्हें यह मजाक किस हद तक महंगा पड़ सकता है। अगली रोज खबरों में ये बात आने लगी कि खुदकुश धमाके में खुद को उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान नौजवान था जो राम मंदिर आकर खुद को बम से उड़ा चुका है। ऐसा करने के पीछे इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो हमें तकलीफ पहुंचा सके और कहीं ना कहीं अपने गुस्से का बदला ले सके। ये खबर बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में वायरल होने लगी, यहाँ तक कि कई लोग सच भी समझने लगे थे कि सचमुच एक मुसलमान ने हिंदुओं को तकलीफ पहुंचाने की खातिर ऐसा कदम उठाया है। इसके बाद तो राम मंदिर के करीब बस्तियों में और गांव में रहने वाले सभी मुसलमानों को हवालात में बंद करने की साजिश शुरू की जा चुकी थी। मगर इसके बावजूद हकीकत छुपाई नहीं छुपती। भले सबकी आंखों पर पर्दा डालकर इस खुदकुश बम धमाके का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जा रहा था, मगर जब हकीकत सामने आई तो हिंदू मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, ये बात भी हिंदुओं के जरिए पता चली थी, जो कि वहीं पर सबसे आगे पंडित के साथ मौजूद था, जिसने अपने कानों से ये सारा वाकया सुना था और ऐन मौके पर भागकर उसने अपनी जान बचाई थी। जब उस तक ये खबर पहुंची तो वो बड़ा ही इंसानियत पसंद किस्म का शख्स था। उसने खुद ही अपनी आंखों से देखी हुई रोदात सोशल मीडिया पर बयान कर दी। कहने लगा कि मैं उस वक्त राम मंदिर में मौजूद था जब वहाँ पर मौजूद पंडितों में अचानक लड़ाई होगी। एक बहुत ही अमीर सेठ वहाँ पर आया था और उसने कई किलो सोना राम भगवान की मूर्ति को चढ़ाया था। उसका कहना था कि ये सोना वो तोहफे के तौर पर राम भगवान को देना चाहता है, उसे राम भगवान की मूर्ति में इस्तेमाल किया जाए। जब पंडितों ने उस सोने को देखा तो बड़ा पंडित कहने लगा कि ये सोना मैं अपने पास रखूंगा, मैंने इस मंदिर की बहुत सेवा की है। मगर तभी वहाँ पर दूसरा पंडित कहने लगा कि मैं भी आपके साथ साथ तमाम तर अमूर सरंजाम देता हूँ, इसलिए इसमें आधा हिस्सा मेरा भी शामिल है। इस बात पर दोनों में दबे दबे अल्फाज में लड़ाई भी हो चुकी थी। एक कहता कि ये सोना मेरा है, जबकि दूसरा कहता कि मैं तुम्हारे सारे राज उगल दूंगा जो तुमने अब तक राम मंदिर से पैसे चुरा कर लिए हैं। एन उसी वक्त जैसे ही उस बक्से को खोला गया तो अचानक वहाँ पर धमाका हो चुका था। मैं तो पहले ही अपनी जान बचाकर वहाँ से दूर हटाया था कि कहीं ये पंडित मुझे भी अपनी इस लड़ाई में शामिल ना कर लें। इस बक्से को खोलते ही अचानक होने वाले इस धमाके ने उन पंडितों के होश ठिकाने लगा दिए थे। उस बक्से में सोना तो मौजूद नहीं था, मगर उसको खोलते ही एक धमाका हुआ था। जब इसका बयान सामने आया तो फौरन उस सेठ को ढूंढा जाने लगा जो कि ये सोना देकर गया था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो सेठ लापता है। एक मर्तबा फिर उस सेठ को पूरी कोशिश करके मुसलमान साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो ना वो एक मुसलमान ही था जो जानबूझकर राम मंदिर में आकर इस तरह की शरारत करके गया है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि वहीं भारत में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि आज तक जो भी उल्टा सीधा काम हुआ है, हम मुसलमानों के नाम लगाकर हमें अक़लियत समझते हुए यहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। आखिर कब तक हम भारत में अक़लियत होने की वजह से ये जुल्म और जबर सहते रहेंगे? मज़ीद वीडियोस अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।